हाय, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 2 स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों को हेल्प करेगा नेक्स्ट वीक में मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हम लोग निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाइटन और मारुति के ऊपर इस सीरीज़ में एनालिसिस करेंगे एज़ पर जो भी क्वेरीज आई थी उसके बेसिस पे। तो इन सबों में सबसे ज़्यादा क्वेरीज आया था, इसीलिए इस स्टॉक को ही सिलेक्ट किया गया है एनालिसिस के लिए। इसके बाद के सीरीज़ में जो भी स्टॉक का क्वेरीज आएगा उस तरीके से हम लोग उसको नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। तो पहले निफ्टी, फिर टाइटन, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर आईटीसी और मारुति का लास्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये जितना भी एनालिसिस है वो 25 तारीख के बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है। ये एक जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, इस तस्वीर आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो क्या हो सकता है अपने लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हिस्ट्री से। हम लोग सीख सकते हैं कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम लोग पूरा काफ़ी बर्बाद हो सकते हैं। इवन हम लोग और सौदा करने लायक नहीं भी रह सकते एक सौदा में, अगर हम लोगों ने मिस किया स्टॉप लॉस। ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मेरा बात, कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे तो मुझे पता है मेरा एंड ऑफ द डे मैं क्या खोऊंगा क्या पाऊंगा, वो तो बात का बात है। एक अंग्रेजी में कहावत है, पेनी सेव पेनी अर्न। तो वही चक्कर है यहाँ पे भी। अगर हम लोग पैसा बचा लेंगे तो हम लोग हो सकता है उसको फिर बाद में कमा भी सकते हैं, बट अगर पैसा ही नहीं बचा तो हम लोग कमाएंगे किस तरीके से। तो कैपिटल का तो रिक्वायरमेंट होना ही है। अगर अपने पास कैपिटल रहेगा तो हम लोग फिर से सौदा डाल के कुछ भी कर लेंगे। तो ये एक अच्छा स्लाइड मुझे मिला था जो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आप लोगों से। अब चलते हैं अपने व्यू के ऊपर कि अपने को इस बार निफ्टी और दूसरे स्टॉक्स का क्या व्यू लग रहा है उसके ऊपर। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले निफ्टी के ऊपर कि क्या निफ्टी का क्या नेक्स्ट वीक का चाल रहेगा या वो क्या मूव कर सकता है उसके ऊपर। तो देखिए, निफ्टी का जो मुझे लग रहा है कि ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक 9004, ये अगर ब्रेक किया तो 8418 तक निफ्टी आ सकता है। और अगर मान के चलिए 9447 अगर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो 9906 तक निफ्टी कंफर्टेबली पहुंच सकता है। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अब टाइटन का एक व्यू है कि 961 के ऊपर अगर ये चलने लगा तो 1056 तक ये जा सकता है। और अगर कोई कारण से अगर 847 को तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस तो ये 720 तक भी पहुंच सकता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे जब चार्ट्स में हम लोग जाएंगे। अब हम लोग एक बार एचडीएफसी को देख लेते हैं कि एचडीएफसी का क्या स्नैपशॉट है। नेक्स्ट एचडीएफसी में देखिए 907 और 950, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कोई भी कारण से एचडीएफसी बैंक अगर 907 के नीचे बंद होता है तो काफ़ी नीचे जा सकता है, और 950 के ऊपर अगर बंद करता है तो फिर इसका नेक्स्ट चाल या नेक्स्ट मूव बनेगा। उसके बीच में ये एक टाइट रेंज में घूम रहा है, तो उसका भी हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करेंगे जब हम लोग चार्ट्स में जाएंगे। तो अब आते हैं आईटीसी के ऊपर। तो आईटीसी में देखिए अपना व्यू है कि इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 194 में, सॉरी यहाँ पे 94 है, वो 194 होगा। 194 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है 177.20। तो ये दोनों आइदर साइड अगर ब्रेक होता है तो ऊपर 214 तक और नीचे पे 157 तक उसका जाने का उम्मीद है। ये हुआ आईटीसी का। अब हम लोग चलते हैं मारुति के ऊपर। मारुति का भी एक स्नैपशॉट देख लेते हैं कि क्या लग रहा है इसमें क्या चाल बन सकता है। तो मारुति के ऊपर देखिए, जो मेरा व्यू है वो है 950 मैंने 4950, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटा तो 4586 और 4200 तक भी पॉसिबल है कि मारुति आ सकता है। मारुति में मुझे बहुत ऊपर का जगह नहीं लग रहा है, उसका भी हम लोग जब चार्ट में जाएंगे तो डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो अब चलते हैं हर एक चार्ट के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी का एक बार व्यू देख लेते हैं या निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि लास्ट वो कहाँ पे क्लोज दिया और इसका नेक्स्ट जो मूव है नेक्स्ट वीक का वो क्या हो सकता है। तो
देखिए निफ्टी का चार्ट आ गया आपके सामने। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, जो लास्ट बार भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। वो उस समय 8700 को डिनोट कर रहा था, बट इस बार वो 9400 को कर रहा है, 9004 को। तो ये 9004 क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जितना ऊपर की तरफ मार्केट या टाइम मूव करेगा, उस तरह से ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट करता रहेगा। तो अभी इसका फिलहाल सपोर्ट है 9004 में। अगर ये टूटा तो उसका नेक्स्ट फिबोनाची सपोर्ट लेवल है 23% में, जो आपका 8418 आता है। तो वहाँ तक में भी निफ्टी पहुँच सकता है। और अगर उसको कोई कारण से तोड़ देता है तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल, जो निफ्टी का अभी रिसेंट लो था 7600 के आसपास, निफ्टी वहाँ तक भी पहुँच सकता है। और ऊपर पे देखिए एक रेजिस्टेंस है 50% पे 9447। उसको अगर क्रॉस करता है, वो उसका 61% हुआ, अगर उसको क्रॉस कर देता है निफ्टी, तो आपका 9906 जो उसका नेक्स्ट लेवल है 61%, वहाँ तक वो रीच कर सकता है। तो ये दो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 9906 को क्रॉस करेगा तो फिर उसका एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, जो हम लोग लास्ट सीरीज़ 1 में हम लोगों ने कर चुके थे। तो इसमें और ज़्यादा ऊपर के लेवल्स को डिस्कस नहीं करें, क्योंकि अभी निफ्टी एक रेंज में चल रहा है और धीरे धीरे वोलेटिलिटी इंडेक्स भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अभी वो आई होप लास्ट बंद हुआ है 38 या 39 के आसपास। तो अगर वोलेटिलिटी कम हो रहा है तो हम लोग निफ्टी का जो बड़ा रेंज है वो उसको भी हम लोग थोड़ा सा, 40 का भी इंडेक्स या वोलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बट कंपेयर टू लास्ट कपल ऑफ डेज ये वोलेटिलिटी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। जो 80 तक चला गया था वो अभी मैंने 50% रिड्यूस हो चुका है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ा लेवल्स पहले से डिस्कस नहीं किया। यही रेंज के अंदर अगर निफ्टी ऊपर नीचे कुछ करता है तो भी 400-500 पॉइंट का आपको काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिखने को मिल सकता है। तो ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस। आई होप क्लियर है सब कोई। इसमें और एक चीज़ बोलना था कि इसमें ज़्यादा इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया है। एक MACD है नीचे में, उसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर ही अभी तक दिख रहा है। और मूविंग एवरेज का भी सब ये 5, 13 और 26 का है, सब में ही मोरलेस डाउन ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। और अभी थोड़ा सा फ्लैटिस एक निफ्टी का चाल बता रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 9004। ये अगर टूटता है तो फिर हम लोग का नेक्स्ट चाल या नेक्स्ट मूव निफ्टी का बनेगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, टाइटन में। अब देखते हैं टाइटन में क्या फिगर्स आ रहा है या उसका चार्ट्स क्या बोल रहा है। तो देखिए टाइटन का चार्ट आपके पास या आपके सामने आने वाला है, आ गया। देखिए टाइटन में भी एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखेगा। ये ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है उस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है। तो टाइटन का अगर नीचे की तरफ देखो तो 847 में नेक्स्ट फिबोनाची सपोर्ट है। अगर 847 टूटा तो वो 720 जो उसका लो था उसको भी हो सकता है ब्रेक कर दे, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन 961 का बना हुआ है, जो ऊपर से चलते हुए रेड कलर का, तो इसको अगर एक बार क्लोजिंग बेसिस में उसके ऊपर बंद कर पाए 961 के ऊपर, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना 61% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वही 1058 के आसपास उसको फिर से एक बार टच कर सकता है। तो ऐसे तो काफ़ी इसमें वोलेटिलिटी है इस काउंटर में। लास्ट 2-3 दिन में आप देखोगे कि 720 का लो बना के वो 1028 या 1058 का हाई बना के आया हुआ है रिसेंटली। 7-8 दिन पहले का ही हाई है। और ये काफ़ी इसमें हलचल रहता है और ये काउंटर भी हर एक के रैडार में बोलिए या हर एक के पोर्टफोलियो में है, तो सब कंसर्न रहते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि जब तक ये 961 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये नीचे की तरफ 847, और अगर वो कोई कारण से टूटता है तो फिर 720 का घर फिर से देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग काउंटर में चलते हैं, HDFC बैंक। HDFC में देखिए आप लोगों को एक टाइट रेंज दिख रहा होगा। एक पूरा चार्ट खुल जाने दीजिए। हाँ देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसके अंदर ही वो जो HDFC बैंक है ये मूव कर रहा है। तो ये ट्रायंगल का जो नीचे का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो है 907 और ऊपर में है 950। कोई भी साइड में, आइदर साइड में अगर वो 907 के नीचे बंद होता है तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल नीचे का 846 और 846 के बाद 736 के आसपास आपको दिख सकता है। और ऊपर में अगर कोई कारण से अगर ये 950 के ऊपर क्लोज देता है तो ये मैक्सिमम अपने 61% को टच करने जाएगा, जो होता है 1040 के आसपास। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस
ट्रेंड को देख के या इस एनालिसिस को देख के अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेल्प होगा इसको बेटर वे से समझने के लिए, और उस तरह से आप अकॉर्डिंग टू एनालिसिस आप पोजीशन बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ब्लैंक कोई बना दिया पोजीशन। तो उम्मीद करता हूँ इसमें ज़्यादा कुछ बोलने लायक जगह नहीं, क्योंकि ये दोनों ट्रेंड जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा तब तक इसका फर्दर जो मूव है, बड़ा मूव, वो नहीं हो सकता। तो इस रेंज को कोई भी साइड में तोड़े तो उसके बाद ही पोजीशन लेना ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग आईटीसी में। देखिए आईटीसी में भी एक आपको दिखेगा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था लास्ट 7-8 दिन से। वो एक नीचे में 180 और ऊपर में 190, इसी के बीच में वो 7-8 दिन 10 दिन से ट्रेड कर रहा है मोर और लेस। अभी देखिए इसने एक सपोर्ट लाइन को तोड़ के वो ट्रेड कर रहा है। ये जो रेड कलर का आपको सपोर्ट लाइन दिख रहा होगा, उस सपोर्ट लाइन को तोड़ के वो ट्रेड हो रहा है। और ऑलरेडी उसने देखिए ये जो 61% रिट्रेसमेंट है वो 187 है, 187.30। तो 187.30 के ऊपर अगर क्लोज देता है किसी भी कारण से, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि ये एक बार 210, 214, 215 तक जा सकता है। जब तक उसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं होता 187 का, तब तक ये फ़िलहाल तक डाउन ट्रेंड में ही है। और नीचे के तरफ इसका एक 50% का जो सपोर्ट है फिबोनाची का, वो है 177.20। तो 177.20 के नीचे का कोई भी क्लोजिंग इसको 157 के लिए रेडी करेगा टू मूव करने के लिए, कि 157 तक वो आ सकता है। तो यही उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगर आपको आईटीसी में कोई पोजीशन बनाना है तो एक बार इस दोनों 187 और 177 इस दोनों के रेंज के बाहर कहीं पे भी क्लोज देने दीजिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाना ज़्यादा बेटर है। वरना ये साइडवेज मूवमेंट में ही रहेगा और आपको कोई बड़ा मूवमेंट इससे नहीं मिलेगा। तो ये हुआ आईटीसी का। अब हम लोग चलते हैं अपना लास्ट स्टॉक जो मारुति है। वो मेरा भी एक फेवरेट काउंटर है, क्योंकि इसमें मैं बहुत बार बहुत प्रिडिक्शन कर चुका हूँ या उसका एनालिसिस कर चुका हूँ, और काफ़ी हद तक वो सही भी रहा है। हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था एक समय कि था 3000, 3500 इसका भाव था कि वहाँ से वो 10,000 तक जाएगा। फिर जब 10,000 से ये गिरना चालू किया तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि ये 4000 तक आ सकता है। अभी जो मारुति का एनालिसिस है एज़ पर चार्ट, वो पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने 4 दिन 5 दिन पहले क्लोज दिया था। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया था, जो ग्रीन कैंडल है उसका बात कर रहा हूँ। उसके वो अपने 61% तक भी गया है, जो था 5537, उसको टच किया बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो देखिए उसके बाद से वो शेयर गिर रहा है और उसने फाइनल अपना सपोर्ट आके लिया है 4950 के आसपास। अगर 4950 के नीचे क्लोज करता है टाइटन मारुति, तो फिर आपका नीचे का घर खुल जाता है, जो आपका होता है 4387 और उसके बाद 4000 के आसपास। तो ये उम्मीद कर सकता हूँ। और देखिए जो ट्रेंड लाइन ऊपर से चलते हुए आ रहा है ये रेड कलर की, जिसको मैंने डिनोट किया है 4968 का, उसके नीचे अगर मारुति चले तो कंफर्म नहीं बोल सकता, बट उम्मीद ज़्यादा कर सकते हैं कि वो फिर वो डाउन ट्रेंड को ही पकड़ लेगा और वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही चलेगा। और कोई भी क्लोजिंग 5537 के ऊपर अगर होता है मारुति का, तो वो ये मान के चलिए कि वो फिर ऊपर का 5954 का घर खोल देगा, जो उसका नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है, और उसके बाद 6400 के आसपास। तो इसमें काफ़ी बड़ा चाल है। अगर कोई स्टॉप लॉस लगा के ना काम करे तो फंस सकता है, और बहुत बुरे तरीके से फंस सकता है, क्योंकि इसमें वाइल्ड फ्लैक्चुएशन हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मारुति ने 13% का एक दिन में मूव दिया था, तो उस दिन बहुत सारे क्लाइंट ट्रैप हो गए। तो मार्केट का काम ही है, जो हम लोगों ने लास्ट सीरीज़ में भी डिस्कस किया था, कि जितने ज़्यादा आदमी को बेवकूफ़ बना सकता है वही मार्केट का काम है। और आज का स्लाइड का आउटकम यही है कि आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। हर कोई का जो एनालिसिस है वो 100% कभी राइट नहीं हो सकता, बट अगर आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखोगे तो आपका नुकसान बहुत कम होगा और आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिके रहोगे और ज़्यादा देर तक आप सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्वाइव करेगा वही प्रॉफिट कर पाएगा। मैंने आप एक दो सौदे पे आप सोच नहीं सकते कि आपको जैकपॉट लग जाएगा और आपको बहुत बड़ा कुछ कमाई हो सकता है। आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, और ये जो टेक्निकल्स है ये हर मार्केट में काम करता है, वो बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो। तो ये रहा आज का एनालिसिस। इस वीडियो को और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगा आपके जो नेक्स्ट वीक के सौदे हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।